ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 19 में हमने श्रवण किया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वह शोक, मोह माया, ईर्ष्या, द्वेष आदि इन विकारों से परे होते हैं। उनकी बुद्धि में कभी भी इस प्रकार के विकार नहीं आते हैं। वह सब को ही पर ब्रह्म का या ईश्वर का अंश समझते हैं, क्योंकि उनकी अहम भावना मिट चुकी होती है। उनमें लेश मात्र भी अहंकार या अहम भावना नहीं होती। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में भी क्या बताया है कि ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी प्रिय वस्तु को देखकर खुश होता है और न ही अप्रिय वस्तु को देखकर उसे वह व्याकुल होता है, दुखी नहीं होता। वह समबुद्धि वाला हर अवस्था में, चाहे वह सुख है या दुख है, हर अवस्था में सम रहता है। इसीलिए वह व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। उसके मन में किसी प्रकार के राग, द्वेष, शोक आदि विकार नहीं होते हैं। और जब व्यक्ति का अहम मिट जाता है तो अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला भी नहीं रहता है, बल्कि वह ब्रह्ममय हो जाता है। तो आइए शब्दशः श्लोक संख्या 20। न प्रहरिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। न कभी नहीं हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता है। प्रियम प्रिय को प्राप्त करके, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह कभी भी ज़्यादा खुश नहीं होता है। और न ही उद्विजेत व्याकुल होता है, उद्विग्न होता है। अप्रियम प्राप्य, अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके भी वह कभी उद्विग्न या व्याकुल या दुखी नहीं होता है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ है, वह हमेशा स्थिर बुद्धि वाला होता है। स्थिर बुद्धि वाला अर्थात कृष्ण चेतना भावित व्यक्ति होता है। वह असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ कभी वह हमेशा मोह रहित रहता है। और ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला होता है। ब्रह्मणि स्थित है, अंत में ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। न तो वो प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है, न अप्रिय को पाकर दुखी होता है, विचलित नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि रहता है, मोह रहित रहता है, भगवान को जानता है, भगवत विद्या को जानने वाला होता है और वह ब्रह्म में ही स्थित रहता है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं कि उसमें शरीर और आत्म तत्व में कभी भी उनमें तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता है, क्योंकि वह उनके वास्तविक ज्ञान को जान चुका है। वह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का ही एक अंश हूँ। कुछ प्राप्त हो जाए तो वह खुश नहीं होता, कुछ प्राप्त न हो तो वह शोक नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। और ज्ञान के कारण वह परम सत्य को जान गया है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जानता है, इसलिए वह पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता है, क्योंकि उसे तो आत्म साक्षात्कार हो चुका है। उसे यह पता है कि मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि या कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत कहलाता है। धन्यवाद भक्तों।